अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पढ़ देख रहे हैं। मैं अमीर हमज़ा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ारत इत्तलात की जानब से फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ साबिक़ सफ़ीर और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब मौजूद हैं। सर, तफसीलात जानते हैं। सर, ये बताएँ कि पाकिस्तान की जानब से अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं, आपकी नज़र में ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इतने बुलंद कामत हैं। इसमें कोई आपका हाथ नहीं है, लेकिन यह है कि माशाल्लाह। और दूसरे ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है, और ये मुबारकें सारी दुनिया से पाकिस्तान में पहुँच रही हैं। और पाकिस्तान ने एक मुश्किल तरीन काम बैनुल-अक़वामी सतह पर करके दिखाया है। इनके दरमियान इतना फासला था, यानी ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, कि मुमकिन नहीं था कि इस फासले को ख़त्म किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने ये मौज़ा कर दिखाया है। यानी ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दोनों वफूद जहाँ आए हैं और वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उसके पाकिस्तान ने सहूलतकारी भी की है, क्योंकि जो वफूद आए हैं तो पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाक़ात की है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाक़ात की है। तो इसके लिए पाकिस्तान की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। उससे ज़्यादा जो है पाकिस्तान की कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है, और ये कोशिश जारी है। इस वक्त जो है सारी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पे हैं, पाकिस्तान पे हैं, और इन दो वफूद के ऊपर है। अगर ये जो है जंगबंदी कर देते हैं, मुस्तकिल जंगबंदी कर देते हैं, और इनके दरमियान समझौता होता है कि दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, तो ये सारी दुनिया की फतह होगी। जो बैनुल-अक़वामी मईशत है वो मामूल पे आना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान के लिए भी कई मौक़े पैदा होंगे। ये बताएं, आपकी सफारती महाज पर गहरी नज़र है, अमेरिका का इस सारी जंगबंदी में क्या रोल देखते हैं आप? किसका रोल? अमेरिका का। दोबारा से सवाल ये पूछिएगा। ये लाइट जा रहा है। अच्छा जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का रोल तो बाहर सूरत है ही है। यानी आप ये सोचो, मैं समझ रहा था कि आप अमेरिका ने इत्तफाक किया है यहाँ आने के लिए, और जो पाकिस्तान ने उसके साथ पस पर्दा कोशिश की है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की है, या दफ्तर ख़ारजा ने की है, या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है, उसकी वजह से अमेरिका आमादा हुआ है। ये भी एक ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो मुमकिन हो गया। तो हम जो है ईरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और अमेरिका का भी, कि उन्होंने ये अपने सामने जो ऑब्स्टिकल्स थे उनको अबूर किया है, पाकिस्तान की बात मानी है, और वो यहाँ आए हैं पाकिस्तान। तो इन मुज़ाकरात को मुकम्मल कैसे किया जाएगा? क्या कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा? दोनों फ़रीक़ैन से अलग अलग मुलाकातें होंगी? थोड़ा सा बताइए। इस सिलसिले में मालूमात नहीं है, और जो हतमी और मुसद्दक़ा इत्तलात वो हुकूमत पाकिस्तान से आएंगी, या ईरान से आएंगी, या अमेरिका से आएंगी। उस वक्त तक ये क्या आसाराई चलती रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान की बाहैसियत मेज़बान ये ज़िम्मेदारी है कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी रहे और ख़त्म ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान गेम चेंजर बन पाएगा? पाकिस्तान पहले ही गेम चेंजर बन चुका है, और अगर मज़ीद कामयाबी हुई तो ये इन मुज़ाकरात की कामयाबियों का सेहरा दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका के सर पर भी सजेगा, लेकिन दस्तार फजीलत पाकिस्तान के सर पर सजेगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे सरदार मसूद खान, जो कि साबिक़ सफारतकार भी हैं। इनसे आपने इस जंगबंदी के हवाले से और ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से सारी तफसीलात जानी। अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।